Welcome back to Venus Academy's pre-market analysis of Nifty and Bank Nifty। डेली कैंडल पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव किया है। कल एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। यहाँ पे एक फ्लो के बाद रिट्रेस करने के बाद वापस ऊपर की तरफ अभी एक डबल बॉटम वाला पैटर्न बना रहा है। आज गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो में यूएस, यूरोपियन और एशियन मार्केट सभी पॉजिटिव में बंद हो गए। आज गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये कैंडल के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो इसको ही सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और एक अच्छा खासा कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, कल का जो हाई है वही एक सपोर्ट का काम करेगा और क्लोजिंग भी एक सपोर्ट का काम करेगा। 15 मिनट्स पे देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव किया है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, तो यहीं पे एक बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था और सपोर्ट बनाया हुआ था, तो यहीं पे एक सपोर्ट बना के मार्केट वापस एज पर आवर स्टडी यहीं से मार्केट सपोर्ट बना के वापस ऊपर की तरफ मूव हो गया। ठीक है, और इनिशियली हमने डिसाइड किया था कि एक गैप अप होने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर नीचे की तरफ में मूव करेगा और सपोर्ट के लिए नीचे आएगा। कल के क्लोजिंग के पास सपोर्ट के लिए आ सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ पे बनाया हुआ, यहीं पे एक सपोर्ट बना के वापस ऊपर जा सकता है। वहीं से मार्केट वापस रिवर्सल दिखा दिया। ठीक है, तो यही लेवल हमारा अभी वापस एक सपोर्ट का काम करेगा और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 19,225 के करीब अगर ओपन होता है और यहीं पे एक रेजिस्टेंस नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो स्ट्रांग दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करने के बाद हम लोग एक सपोर्ट बनाने के बाद इसको ही हम लोग एज अ सपोर्ट यूज़ करके लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। अगर गैप अप, अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज माय सपोर्ट। ये कल का क्लोजिंग जो हमारा है वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 19,110 विल एक्ट एज अनदर सपोर्ट, 19,150, 19,170 विल एक्ट एज अ थर्ड सपोर्ट। ठीक है, नीचे में भी एक सपोर्ट 19,025, 19,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, ऊपर में अगर ये गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ में मूव करता है तो हम लोग 19,275, 19,310 और 19,350 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऊपर में। ठीक है, अगर गैप अप बहुत ही ज़्यादा ओपन होता है तो सेम लाइंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और नीचे में अगर गैप डाउन या गैप नीचे ओपन होता है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग सेम लाइंस हम लोग सपोर्ट के लिए और ऊपर का लाइंस हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन आज मार्केट सिनेरियो तो ग्लोबली पॉजिटिव दिखा रहा है, तो गैप अप ओपन होने का चांसेस है। गैप अप ओपन होके हम लोग एक इनिशियली अगर इसके नीचे ओपन होता है 1925 के करीब, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का एक प्रेशर आते हुए देख सकते हैं और फिर एक सपोर्ट बना के कल का हाई या फिर कल का क्लोजिंग के पास सपोर्ट बना के हम लोग एक रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है, नीचे के सपोर्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, डेली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, डेली कैंडल पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था और एक गैप अप ओपन होके एक क्लोजिंग, फ्लैट क्लोजिंग दिया हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होके ये लेवल के ऊपर ओपन होता है 43,200 एंड 300 के करीब ओपन होता है या उसके ऊपर ओपन होता है तो दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और अगर इसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ में वापस मार्केट आ सकता है। ठीक है, कल के क्लोजिंग के पास सपोर्ट बना के हम लोग एक नया
सपोर्ट बना के हम लोग वापस एक पोजीशन बना सकते हैं। 43,500, 43,600 एंड 700 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑन डेली कैंडल। 15 मिनट्स पे देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया था, यहीं पे एक सपोर्ट बना के वापस मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है। एक गैप अप ओपन होने के बाद एक रेजिस्टेंस के करीब रेजिस्टेंस बना के वापस नीचे आया और वापस एक रिकवरी अच्छा सेकंड हाफ में दिया है, ठीक है। बट एक न्यूट्रल डोजी कैंडल बना है, ओपन और क्लोज सेम ही था, ठीक है। अगर आज गैप अप ओपन होता है और इस कैंडल के करीब ओपन होता है, अगर हम लोग एक नेगेटिव कैंडल देखते हैं तो यहीं पे एक सेलिंग का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा गैप अप ओपन होता है 43,300 के ऊपर और इसको ही सपोर्ट बनाता है तो विल सी अ गुड रैली ऑन अपसाइड, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा 43,250 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 43,400 और 43,500। अगर 500 का लेवल तोड़ता है तो विल सी अ गुड अप मूव अगेन, अप ट्रेंड में हम लोग मार्केट में बैठ सकते हैं, ठीक है। और सेम क्लोजिंग भी हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है नीचे में 42,850, 42,750 और 42,600 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन देख के एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। 43,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। अगर यहीं पे एक गैप ओपन होकर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, यहीं से हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं और यहीं पे हम लोग सपोर्ट बना के वापस ऊपर की तरफ में जा सकते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है। यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न ओपन हो रहा है और गैप अप ओपन होने का साइन दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं और कल का क्लोजिंग पे हम लोग एक बाइंग का सिनेरियो बना सकते हैं वापस, ठीक है। और ऊपर में रहेगा 19,400, 19,450 और 19,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। हम लोग 15 मिनट्स कैंडल पे देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। जैसा एक हर जगह पे हमने देखा कि एक सपोर्ट का लेवल हमको सपोर्ट के करीब आने के बाद एक मार्केट रिकवरी अच्छा दिया है। गैप अप होने के बाद एक मार्केट ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस बना के वापस नीचे की तरफ आया, ठीक है। अगर आज गैप अप ओपन होता है और यहीं पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए इमीडिएटली बैठ सकते हैं। अगर 19,380 90 के करीब हम लोग ओपन होते हैं और 400 का लेवल क्रॉस करते हैं और इसको ही सपोर्ट बनाते हैं तो हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। कल का क्लोजिंग ओपन और क्लोज लेवल सेम ही था, एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है, यही हमारा एक सपोर्ट का भी काम यहाँ पे 19,280 कर सकता है, ठीक है। नीचे में सपोर्ट रहेगा 19,220, 19,170 और 19,120 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ऊपर में ये ब्रेक करने के बाद 19,450, 19,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर हम लोग सपोर्ट के लिए आते हैं, सपोर्ट पे हम लोग बाइंग की पोजीशन प्राइस एक्शन देख के बना सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस एज डिस्कस हमने लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख के सेलिंग का प्रेशर नेगेटिव कैंडल बनने के बाद आ सकता है। मिड कैप निफ्टी देखते हैं। मिड कैप निफ्टी एक अच्छा खासा रैली दिखाने के बाद, एक चैनल ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर आया है। अभी एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा है। अगर ये भी गैप अप ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऊपर में, ठीक है। ये इनिशियल्स लेवल रहेंगे हमारे।
ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट अभी 8760 का सपोर्ट का काम करेगा। 15 मिनट्स पे देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। गैप ओपन होने के बाद एक रेजिस्टेंस के करीब रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आया और एक सपोर्ट के करीब वापस डे ओपन जो था वहीं पे सपोर्ट बना के वापस ऊपर की तरफ में मूव हो गया। कंपैरेटिवली मिड कैप निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रहा है, अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम लोग 8880, 60 और 900 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। अगर ये नीचे आता है ओपन होने के बाद और नेगेटिव सिनेरियो बनाता है तो हम लोग ये सपोर्ट का काम करेगा हमारा कल का क्लोजिंग और डे हाई 8840 के करीब। ठीक है, नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे 8815, 8800 और 8770। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम नीचे की तरफ में कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग बाय या सेल का पोजीशन बना सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल देखने के बाद। अगर कुछ ट्रेड बनता है तो आई विल अपडेट यू ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।